हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो कि हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसके लिए एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रीट की वेबसाइट reet2024.co.in पर आना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको चालान जनरेट करना होता है, चालान का पेमेंट करना होता है। पेमेंट के दो मोड है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एक बार पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका स्टेटस पेड आ जाएगा, देन आपको यहाँ से उसको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा। डिटेल विज्ञप्ति फॉर रीट 2024 आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। ये फॉर्म 16 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है और 15 जनवरी को रात को 12 बजे तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इसी ड्यूरेशन में आपको इसका जो चालान है वो भी पे करना है। फर्स्ट आपको चालान पे करना होता है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग इसका एग्जाम का जो भी डेट है, एग्जाम की प्रथम पारी, द्वितीय पारी, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी हुई है। तो जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें, एक बार इसके ये डिटेल नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। और इसमें अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चालान का जो पेमेंट है वो 550 होगा। लेवल 2 के लिए भी चालान की फीस है वो 550 है। और अगर आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इस डिटेल नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पर इसका फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है जनरेट चालान पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म फॉर लेवल 2 आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म फॉर लेवल 2 के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ओके। देन यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, मदर का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी। तो ये जो भी डेटा आप एंटर करोगे वो आपकी जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है, प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड को एंटर करना है। यहाँ पर हम लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो फीस है वो 550 रुपये है। और यहाँ पर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन हो ऑफलाइन जो भी आप जिसके भी थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑनलाइन किया, सिलेक्ट बैंक ऑनलाइन, तो यहाँ पर HDFC, ICICI, BOB, आप इसमें से जिसके भी थ्रू करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि तीनों में से आपके पास में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो चिंता नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। आप कोई भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, जिसके भी थ्रू आप करना चाहते हैं, जो भी बैंक अकाउंट है आपके पास में उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बैंक को सिलेक्ट कर दिया, डेटा हम करते हैं एंटर। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है, इसको हम करते हैं सबमिट एंड पे। जैसे आप सबमिट एंड पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो चालान है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें इसका जो फीस स्टेटस है फिलहाल अनपेड है, तो इसका फीस का पेमेंट करने के लिए हमको यहाँ पर पे फीस पे क्लिक करना है, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट मिलेंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम UPI पे क्लिक करते हैं। UPI पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे QR कोड के आगे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड आ जाएगा। इसको हम हमारी UPI एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल में है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, जो भी आपके UPI एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम इसको स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो हमने बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर आ गया है फीस, यहाँ पर फीस स्टेटस आ गया है पेड सक्सेसफुल, पेमेंट स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल। तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हम आते हैं बैक आने के बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम करेंगे क्लिक। देन यहाँ से लेवल, तो हम सेकंड लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमको चालान नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमने लेवल 2 को सिलेक्ट कर दिया, चालान नंबर एंटर कर दिया, मदर का नाम एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दिया, कैप्चा एंटर कर दिया। हम करते हैं नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म आ गया है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनका नाम आ गया, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जो भी हमने चालान में डिटेल एंटर की थी वो यहाँ पर आ गई है। ये जो फॉर्म है टोटल 5 स्टेप में होगा। फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सेकंड एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस, हमको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर
आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी वैवाहिक स्थिति है, मैरिड है अनमैरिड है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है। आपकी जो भी कैटेगरी है आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपको अपने धर्म रिलीजियंस को सिलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो को सिलेक्ट करना है। अगर आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी जो नेशनलिटी है वो इंडियन भारतीय आ जाएगी। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। जो भी हमारा मूल निवास राज्य है वो राजस्थान आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपका जो भी मूल निवास जिला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपकी बॉडी पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको एंटर कर दीजिए। देन आपकी जो एसओसो आईडी है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये सारा डेटा एंटर करने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पत्राचार का पूरा पता, कृपया आपको यहाँ पर जितने भी ये स्पेशल कैरेक्टर दिख रहे हैं इनका आपको प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पूरा एंटर करना है। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट राजस्थान हमारा आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड नंबर है, ये सारा एंटर करने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट करेंगे तो अभी है थर्ड है क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। जो भी फर्स्ट आपका परीक्षा केंद्र जिला का जो वरीयता आप देना चाहते हैं, यानी कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं प्रेफरेंस, तो आपको उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस कौन से डिस्ट्रिक्ट की है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। देन आपको अपनी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, सेकंड लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी जो भी स्ट्रीम है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका एरिया और स्पेशलाइजेशन है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये करने के बाद में हमको हमारी जो एजुकेशन की डिटेल है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी की डिटेल है वो एंटर करना है। कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी है, आपने कौन से साल में सेकेंडरी को पास किया है, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आए, उसका ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी है 12th है उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, कब पास की है, टोटल कितने नंबर थे, कितने आए हैं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह ग्रेजुएशन का आपको डिटेल एंटर करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल एंटर कर दीजिए। देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बीएसटीसी और इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है या अपेयरिंग है तो उसकी डिटेल एंटर कर दीजिए। आपने बीएड और इक्विवेलेंट किया हुआ है तो उसकी डिटेल एंटर कर दीजिए। अगर अपेयरिंग है तो चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने बीएड की डिटेल को एंटर कर दिया है, करते हैं नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर है अपलोड इमेज। तो यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। तो यहाँ पर हमको जो हमारा पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है वो लेटेस्ट होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए और 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो भी हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो एक सफेद कागज पर काले बॉल पॉइंट पेन के साथ लिखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज, उसकी साइज 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए और फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट ही है। बहुत से जो फॉर्मेट होते हैं हमारे इमेज के वो जेपीजी और जेपीईजी होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट की फाइल को ही अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटोग्राफ को अपलोड करने के बाद में जो भी हमको सिग्नेचर अपलोड करना है वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। उसका भी फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट ही है। चूज फाइल पे हम करते हैं क्लिक, सिग्नेचर को करते हैं सिलेक्ट। तो हमारा सिग्नेचर यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है आधार कार्ड फ्रंट। तो यहाँ पर हमको आधार कार्ड के फ्रंट पेज की जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड करनी है। उसकी साइज 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए और फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट की ही चाहिए। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट हमको 10th क्लास की हमारी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी को अपलोड करना है। यानी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट साइज 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट ही अलाउ है। तो हम चूज फाइल पे करते हैं क्लिक, मार्कशीट को करते हैं सिलेक्ट। तो हमारी मार्कशीट की कॉपी भी यहाँ पर आ गई है। हम करते हैं नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको डिक्लेरेशन देना है। आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। एक बार इन डिक्लेरेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा सही तरीके से। यहाँ पर भी हम चेकबॉक्स पे करते हैं क्लिक। जो भी डिक्लेरेशन है एक बार आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आपको यहाँ से करना है कंफर्म एंड प्रीव्यू, यस। यहाँ पर हमारे फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है। एक बार उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और उसको कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती आपसे रह गई है तो एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा।
तो अगर आपको भी रीट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।